वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश भगत सर और आज हम पार्ट 9 में पढ़ेंगे ए का उच्चारण। ए का उच्चारण में क्या है कि वर्ड है CARE, केयर। अब केयर मतलब ध्यान, तो हम कैसे पढ़ेंगे कि यह केयर ही है। हम इसको कारे भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, यह कारे गलत होगा। तो फिर केयर कैसे पढ़ेंगे? तो इस केयर के लिए हम आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। CARE, हमने वर्ड लिखा CARE। अब CAR में ए है और RE है, तो जब ए के बाद RE आए तो हम इस ए को पढ़ते हैं एया। क्या पढ़ते हैं? एया। यानी जब कोई भी वर्ड हो जिसमें ए आए और ए के तुरंत बाद RE आए तो हम उसको ए ओ पढ़ते हैं, ए ओ। अब ए से तो मात्राएं हो जाती है, ए से मात्राएं हो जाती है इस तरह की, और उसके बाद आ जाता है ओ। तो अब देखिए, सिर्फ ए में ए की मात्राएं होती है और फिर ओ आता है। अब हम कैसे समझेंगे इसे? सी से ओ। अब ए है तो ये मात्राएं लग गई, के। ओ है तो ये ओ लिख दिया, और आर है तो रॉ लिख दिया, केयर, और ई साइलेंट हो जाता है। तो ई का एक और खासियत है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई आता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे देखिए, ग्लेयर है तो र तक उच्चारण है, ई का उच्चारण नहीं है। बीवेयर है, इसमें ई का उच्चारण नहीं है, बिल्कुल आर तक ही उच्चारण है, तो हम लिखते तो है लेकिन उच्चारण नहीं होता। तो यहाँ ई का उच्चारण नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि केयर को हम किस तरह से समझ पाते हैं। केयर में अगर किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो इस ए को ए ओ पढ़ते हैं। अब ए जब पढ़ते हैं तो ए के लिए मात्रा हो जाती है और अ सिर्फ अ ही रह जाता है। तो ऐसे में सी से क होता है और ए से ये मात्रा हो गई के, और उसके बाद आया अ, और फिर आर के लिए र, और ई का कोई उच्चारण नहीं होता, इसलिए ये पढ़ा जाएगा केयर, और इस केयर का मतलब हो जाएगा ध्यान। आइए दूसरा वर्ड लेते हैं और उस दूसरे वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। टेयर। अब हमने लिया टेयर, TARE। अब इस टेयर में क्या है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आता हो तो हम इस ए को ए ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए ओ। तो इस ए में अब ए की ये मात्रा आ जाती है, ए की मात्रा आ गई, और अ को हम सीधा सीधा अ ही लिखते हैं, इसमें हम मात्रा नहीं बैठाते हैं। तो जब इस तरह से एक का मात्रा होता है और एक जैसे का तैसे लग जाता है। अब टेयर में हमने पढ़ा है टी से ट, तो हम क्या लिखेंगे? टी से ट। अब ए से ए होता है तो ए में ए के लिए मात्रा हो गई, तो हम ट पर मात्रा लगा देते, और उसके बाद से अ है तो अ ज्यों का त्यों आ गया, अ ते अ, और र है तो यहाँ पे हो जाएगा र, और ई साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। तो हो गया टेयर। तो आपने पढ़ लिया TARE, टेयर।
इसके पहले आपने पढ़ा CARE, केयर। आगे बढ़ते हैं और भी वर्ड थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा शेयर, देखिए यहाँ पे है शेयर, तो हमने क्या किया, शेयर लिखा, SHARE, शेयर। अब हमारा शर्त क्या है, यानी नियम क्या है कि किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद RE आए, ए के बाद RE आए, देखिए यहाँ ए आया है और उसके तुरंत बाद RE आया है, तो ऐसे में ए को ए अ पढ़ते हैं, ए अ। अब इस ए के लिए मात्रा हो जाती है और अ जैसे का तैसे रह जाता है। अब जब हम इसको लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो कैसे करते हैं। अब SH से आपने पढ़ा है हमारे वर्णमाला में क्या होता है, तलाबे सौ, SH से होता है तलाबे सौ। और यहाँ ए को हम पढ़ते हैं एया, तो एया जब पढ़ते हैं तो ए के लिए मात्रा, तो तलाबे सौ पर ए की मात्रा से और अ, ठीक ऐसे जैसे है वैसे ही से अ। और आर के लिए र और ई, इसका उच्चारण होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने पढ़ा शेयर और इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, हम लिख कैसे रहे हैं, ये समझने की पूरी कोशिश करना है कि शेयर का मतलब हो गया अंश या हिस्सा, लेकिन यहाँ पढ़ते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद तुरंत RE आता है तो इस ए को एया पढ़ते हैं, और जब एया पढ़ते हैं तो ए के लिए मात्रा लगती है और जैसे का तैसे लग जाता है, क्योंकि मात्राएं तो आ की होती है। अगर आ होती तो आ के लिए हम क्या करते, हम यहाँ पे मात्रा लगाते, लेकिन आ तो है नहीं, ए अ है, तो ए अ है इसलिए मात्रा नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, अ को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ शेयर, SHARE, शेयर, और शेयर मतलब अंश। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड लेकर के और उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने ले लिया बीवेयर। अब बीवेयर में क्या है, बीवेयर। अब बीवेयर में आप ध्यान दीजिए कि ए है और उसके तुरंत बाद RE है, तो जब ए के बाद तुरंत RE आता है तो ए के लिए या, और जब ए हम लिखते हैं तो ए में मात्रा हो जाती है और अ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम अ जैसे का तैसे लिख देते हैं। अब ये ए का उच्चारण हमने समझ लिया कि एया होता है, ए के लिए मात्रा होती है और अ जो का त्यों लिख देते हैं। अब आते हैं शब्द की तरफ। शब्द में क्या है, बी वेयर लिखा हुआ है, तो बी ई से क्या होगा, बी से ब। अब बी से क्या होता है, ब। अब हमने लिखा बी, अब ई लगा हुआ है तो क्या करें, वी हो जाता है, और डब्ल्यू है तो वह हो जाता है। अब यहाँ पे ए आया तो इस पे मात्राएं ए की लग जाएगी और अ जैसे का तैसे, और र के लिए, आर के लिए र, और इनका उच्चारण होता नहीं, तो हो गया बी वेयर, बी वेयर। तो बी ई से बी और WARE से वेयर, तो बी वेयर। आपने देखा कैसे हम उच्चारण कर पा रहे हैं। वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बी वेयर में ए के तुरंत बाद RE आया हुआ है, इसलिए इस ए को पढ़ेंगे ए अ। अब ए के लिए ए की मात्रा हो जाएगी,
अ में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अ का अ हम ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड में क्या है, पहले बी ई लिखा हुआ है तो हमने बी लिख दिया, और डब्ल्यू से व होता है तो व लिखा, और ए में पढ़ते हैं ए को ए पढ़ते हैं तो ए के लिए मात्रा ये लग गई, और जैसे का तैसे, और आर के लिए र, और ई का उच्चारण होता ही नहीं है। तो इसलिए आप समझ पाए कि हम बीवेयर को कैसे बीवेयर पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप समझ पाए होंगे। अगर समझे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझे हैं तो बाद में कंप्लेन कीजिए कि सर मैं समझा नहीं। अब आप कंप्लेन कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में बताएं कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा, तो उसके अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूं, ताकि आप अच्छे से अच्छे समझ सकें। अब आगे बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। CARE केयर, केयर मतलब ध्यान। STARE स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना। ये घूरना होता है जब हम किसी को एक टकी लगा करके देखते हैं, तो उस तरह के देखने को बोलते हैं घूरना। PARE पेयर, पेयर मतलब होता है छांटना। अब जनरली हम कहते हैं प्लीज पेयर योर नेल, तो पेयर योर नेल का मतलब होता है अपना नाखून छाटिए, यानी बड़ा हो गया है। तो इस तरह के छाटने को बोलते हैं पेयर। मेयर, MARE मेयर, मेयर मतलब घोड़ी। TARE टेयर, टेयर मतलब धारक। अब टेयर का मतलब होता है धारक, यानी धारण करने वाला। जैसे आपने किसी बॉक्स में 2 किलो की वस्तु रखी, और वह 2 किलो की वस्तु जब रखते हैं तो बॉक्स का भी वजन होता है। बॉक्स का वजन होता है तो वजन बढ़ जाता है। अब आप क्या करें कि वस्तु आप निकाल लीजिए और उस बॉक्स का वजन कीजिए, तो उस बॉक्स का जो वजन होता है उस वजन को टेयर वेट बोलते हैं। तो टेयर वेट तो बोलते हैं वजन को, लेकिन उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, धारक, यानी टेयर। क्यों, क्योंकि वस्तु बॉक्स में ही रखी हुई है। इसी तरह से किसी गाड़ी में अगर लोहे का या कोई खाने पीने की वस्तु रखी हुई है, वजन कांटा पे गाड़ी को ले जाते हैं, वजन करते हैं, वहां से उतारते हैं, और उतारने के बाद वापस गाड़ी को वजन करते हैं, तो उस गाड़ी का जो वजन होता है उसको बोलते हैं टेयर, टेयर में। तो इस क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि वस्तु किस में थी, गाड़ी में, तो गाड़ी क्या है, वस्तु के लिए धारक है। तो इस तरह से टेयर का मतलब होता है धारक। वेयर, वेयर का मतलब होता है सौदा। आप सुने होंगे ट्रांसपोर्ट में अक्सर सुनने को मिलता है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस मतलब ऐसा घर जिसमें सौदा रखा जाता है, यानी कोई वस्तु जो बेचने वाली होती है एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो उसे एक कमरे में रखते हैं, और जिसका सामान होता है वह आकर ले जाता है, या ऑर्डर के हिसाब से उसे पहुंचा दिया जाता है। तो उस तरह के सामान को क्या बोलते हैं, सौदा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। डेयर, डेयर मतलब साहस करना। ये तो आप सभी जानते हैं, हाउ डेयर यू, आपने कैसे साहस किया। हेयर, हेयर मतलब होता है खरगोश। HARE हेयर, हेयर मतलब होता है खरगोश। और एक और इसके साथ में ही होता है HAIR, HAIR। तो समझने की कोशिश करें, इस हेयर को इस हेयर से एक ना करें। क्यों, कि इस हेयर का मतलब होता है हमारे शरीर में आए हुए या उगे हुए बाल, और इस हेयर का मतलब होता है खरगोश। चूंकि पढ़ते एक जैसा ही है लेकिन अर्थ अलग होता है। इस हेयर का मतलब बाल होता है और इस हेयर का मतलब खरगोश होता है। बेयर, बेयर मतलब नंगा। तो बेयर मतलब नंगा होता है कि किसी वस्तु से
उसके कवर को खोल दिया जाए तो उसको हम बेयर बोलते हैं। या फिर अगर हमारे पैर में चप्पल नहीं हो तो उसको भी बेयरफुट बोलते हैं। बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, तो बेयर मतलब नंगा। फेयर, FARE, फेयर, फेयर मतलब किराया। ये सभी जानते हैं, बस का भाड़ा होता है, हम लोग बस से जाते हैं, बस वाले टिकट के रूप में भाड़ा ले लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेयर। या कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है, उसका जो शुल्क लगता है उस शुल्क को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में फेयर, हिंदी में किराया। शेयर, शेयर मतलब होता है SHARE, शेयर, शेयर मतलब होता है अंश, और इस शेयर का मतलब अंश होता है और दूसरा मतलब हिस्सा भी होता है। RARE, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ। इस दुर्लभ मतलब जो आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ। और आते हैं स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब क्या है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना हमने रखा, और अगर ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो अचानक तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे मशीनरी में कोई गड़बड़ी आ गई तो हम क्या करेंगे। तो उस जिस पार्ट में गड़बड़ी आने की आशंका होती है उस पार्ट को अलग से लाके रख दिया जाता है, जिसको बोला जाता है स्पेयर पार्ट। और उसी स्पेयर पार्ट में से पार्ट को हटा देते हैं तो आ जाता है स्पेयर। तो इस स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी जितनी जरूरत थी उतनी तो थी, लेकिन इसके बाद जो लाके हमने रखा भविष्य के लिए तो उसको बोलते हैं स्पेयर। स्पेयर मतलब अतिरिक्त। अवेयर, अवेयर मतलब होता है जागरूक होना। बीवेयर मतलब होता है सावधान। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेटर, यानी जेब कतरों से सावधान। कहीं कहीं लिखा होता है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो इस तरह से बीवेयर का मतलब होता है सावधान। और स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है चौरस। तो जैसे हमारा हम लोग जब पढ़ते हैं गणित में तो क्या पढ़ते हैं, चतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं एक बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो इसी तरह से स्क्वायर मतलब चौरस, या हम चौकोर भी बोल सकते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चौरस। स्केयर, स्केयर का मतलब होता है डराना, और ग्लेयर का मतलब होता है चमक, GLARE, ग्लेयर, ग्लेयर मतलब चमक। जब किसी की आंखें चमक रही होती है तो उस टाइप के चमक को हम ग्लेयर कहते हैं, या इसके अलावा और भी चमक हो सकती है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हैं, और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप सभी अंग्रेजी को अच्छे ढंग से सीख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 10 में एक नए उच्चारण के साथ।